गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हम करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। कल हमने एक्सियल स्केलेटन किया था जिसमें हमने सारा अपर बॉडी के बारे में बात करी थी। आपने स्कल, रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम, इन सब की डिटेल करी थी। आज हमने करना है हमारे शोल्डर्स, आर्म्स और जो हमारे हिप और लेग जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो हम उस स्केलेटन को क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन या लिम्बियल स्केलेटन, लिम्स जहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक तो गर्डल्स और दूसरी हैं लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? आपके हाथ पैर। हाथ पैरों को हम क्या बोलते हैं कॉमन टर्म में? हम ये नहीं कहेंगे हाथ पैर। इन बायोलॉजी वी कॉल देम लिम्स। तो वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। वन पेयर इज फोर लिम्स जो हमारी हाथ होते हैं, और हाइंड लिम्ब जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारी लेग्स जो पैर होती हैं। तो पहले हम लिम्स कर लेते हैं, फिर हम गर्डल की बात करेंगे। लिम्स का काम क्या है बच्चे? जितनी भी हमारी मूवमेंट है, किसी चीज़ को उठा कर रखना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वहाँ पर हमारी फोर लिम्स और हाइंड लिम्स ही, यहाँ की बोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फोर लिम्ब कितने हुए? 2। हाइंड लिम्ब भी कितने हुए? 2। तो हर फोर लिम्ब में कितनी बोन्स हैं? 30 बोन्स हैं। मतलब मैं कहूँ ये मेरा एक आर्म दिखा रखा है, ये पूरे आर्म में कितनी है? 30 बोन्स है। ऐसे ही 30 बोन्स इधर हैं, ऐसे ही 30 बोन्स मेरे इस पूरे लेग में है, ऐसे ही 30 बोन्स मेरे इस पूरे लेग में है। तो टोटल हमारी 120 बोन्स हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बोन है। तो जो सबसे पहले वाली बोन जो हमारे आर्म में प्रेजेंट होती है, जो इस आर्म को, ठीक है, जो डोले वाली जो हम बात करते हैं, ये वाली जो बोन है दैट इज कॉल्ड हिमरस। इसको हम क्या बोलेंगे? हिमरस बोलेंगे। ये एक बोन है। इसके बाद ये आपको दिख रही होंगी, ये 2 बोन्स है बच्चे। एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम क्या है? उल्ना। वन इज रेडियस एंड सेकेंड इज उल्ना। तो हमारी यहाँ पर कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर कितनी बोन्स है? हमारी 1 बोन है, दैट इज द ह्यूमरस। उसके बाद जो हमारा पार्ट आ जाता है, ये हमारी कलाई वाला पोर्शन जो दिखा रखा है। यहाँ पर देखो, कलाई वाले पोर्शन में इन्होंने सब कुछ जोड़ कर दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिस्ट बोन बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे? कार्पल्स बोलेंगे। तो ये सारी कार्पल्स जो बोन्स होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, जॉइंट है। तो इस पोर्शन को, कलाई वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। फिर आपकी हथेली वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला। यहाँ पर भी कितनी बोन्स होती हैं जो हमारी हर उंगलियों में जाएंगी? 5। 1 2 3 4 5। तो पाम बोन्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटा कार्पल्स। वो कितनी हैं? 5 हैं। फिर हमारी आ जाती हैं फिंगर्स आ जाती हैं। फिंगर्स में टोटल कितनी बोन्स हैं बच्चे? 14। 3 तो हमारी हर उंगली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। 2 बोन हमारी किस में हो जाती हैं? थंब में। तो टोटल कितनी बोन्स हैं हमारी फिंगर्स में? 14 फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। तो क्या हुआ? पहली बोन जो हमारी अपर आर्म वाली बोन है उसको हम हिमरस बोलेंगे, फिर रेडियस उल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर क्या आ जाती हैं आपकी? फेलेंजेस। ऐसे ही इधर वाले हाथ में है तो कितनी बोन्स हो गई? टोटल 60 बोन्स हमारी फोर लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही अब हम हाइंड लिम्ब की बात करें, ये हाइंड लिम्ब की बात करें, ये वाली जो बोन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। हमारी सबसे लंबी बोन है बॉडी में। और सबसे छोटी बोन कहाँ पे प्रेजेंट थी हमारी?
ईयर में, कान में जो स्टेपीज थी वो सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की, और सबसे लंबी जो बोन है दैट इज द फीमर, दैट इज प्रेजेंट इन द हाइंड लिम्ब, लॉन्गेस्ट बोन है, तो इसको हम फीमर बोल रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही देखो आपके नीचे वाले पैर में क्या है, 2 बोन, जैसे हमारे आर्म में ऊपर 2 बोन्स प्रेजेंट थी, ऐसे ही पैर में 2 बोन्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम टिबिया एंड फिबुला। क्या बोलेंगे, वन इज टिबिया, दूसरी क्या है, फिबुला है, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारा एंकल रीजन आ जाता है, ये वाला। यहाँ पर कितनी बोन्स हैं, एंकल वाली बोन्स को हम क्या बोलते हैं, टार्सल्स। कितनी है बच्चे, ये 7। आपके रिस्ट बोन को क्या बोलते हैं, कार्पल, एंकल बोन को क्या बोलते हैं, टार्सल, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, ये टो रीजन आ जाएगा, ये टो रीजन, ये वाला टो रीजन आ जाएगा। आपका जो पैर है ये वाला सारा रीजन आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल्स। क्या बोलेंगे हम, मेटाटार्सल्स, सॉरी सोल रीजन आ जाता है, नॉट टो रीजन, सोल रीजन आ जाएगा, मेटाटार्सल, जिसे हम पंजा कहते हैं हमारे पैर का। सोल बोन्स वहाँ पर कितनी है, 5, जैसे हमारे हथेली में थी, तो ये भी कितनी है बच्चे, 5 है। फिर आपकी फिंगर वाला हिस्सा आ जाता है, ये वाला, यहाँ इनको हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेस बोलते हैं, टो जिन्हें हम बोलेंगे। तो यहाँ पर कितनी बोन्स हैं, जैसे हमारी हाथ की उंगलियों में थी 14 बोन्स, ऐसे ही हमारी पैर की उंगलियों में भी क्या है, 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 आपकी थंब में और 3 आपकी फिंगर्स में, ठीक है। अब बच्चे आप काउंट करो, 1 2 3, 1 फीमर, टिबिया, फिबुला, फिर आपके थे टार्सल 7, फिर आपके मेटाटार्सल थे 5, और फिर फेलेंजेस आ गई थी आपकी कितनी, 14। तो ये हुई टोटल 29। एक बोन कहाँ प्रेजेंट है, एक बोन बच्चे कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जब आपका फीमर आपके टिबिया फिबुला के साथ जुड़ता है, ये जो कैप लाइक यहाँ से उठा हुआ है ना बच्चे, ये क्या है, हमारे जिसे हम गोडा बोलते हैं, नी बोलते हैं, तो नी कवरिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर एक कप लगा हुआ है, ये पोर्शन, इस पोर्शन की बात हो रही है, तो ये भी एक बोन प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पर टार्सल रीजन में 7 बोन्स थी, तो एक बोन कहाँ प्रेजेंट है, हमारी नी कैप बनी हुई है, ये देखो, ये यहाँ इस साइड पूरी दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं नी कैप, इसका नाम है पेटला। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई हमारी हाइंड लिम्स में भी, 30। तो 30 + 30 कितनी हो गई, 60 बोन्स। तो पेटला, एक नी कैप, हमारे जो गोडा है उसकी जो कैप है, टोपी है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेटला बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे लिम्ब रीजन। अब जो हमारे हाथ पैर हैं, ये क्या है, फिक्स जगह पर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारी जो आर्म है दैट वाज फिक्स्ड इन वन पोजीशन। तो वो पोजीशन जहाँ पर आपकी आर्म फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, गर्डल। तो एक पेक्टोरल गर्डल जो आपका शोल्डर रीजन होता है, आपका जो कंधा है, कंधे वाले को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल, और आपके हिप रीजन वाले को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक, जहां आपकी टांगे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो टांगे जुड़ने वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक, और कंधे वाले रीजन को जहां आपकी हाथ आकर जुड़े हुए हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरल। तो पेक्टोरल में आप देखो बच्चे, एक राइट कंधा है, एक लेफ्ट कंधा है, तो 2 हमारे पेक्टोरल गर्डल हो गए, राइट एंड दी लेफ्ट। अब हम एक कंधे की बात करते हैं। ये देखो, ये एक बोन जा रही है पीछे से, ये पूरी एक लंबी बोन है और यहाँ आकर जुड़ गई है, ठीक है। और ये आगे, ये सारी एक बोन है। अगर मैं इसको निकाल दूं, ये देखो, ये सारा पोर्शन,
और ये पीछे तक गई हुई है ये एक बोन, ये इस बोन को हम बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलेंगे हम? स्कैपुला। एक ये ट्रायंगल की शेप है, ये देखो ट्रायंगल की तरह आपको दिखाई देगी, इस बोन को हम बोलते हैं स्कैपुला बोन। ठीक है, तो ये स्कैपुला बोन के ये देखो बीच में एक छेद प्रेजेंट है, जहां से मैंने ये आर्म निकाली थी। हमारी बॉडी में ये आर्म ऐसी जुड़ी होती है कि ये जो स्कैपुला बोन है, ट्रायंगल बोन है, इसके बीच में एक कैविटी बनी हुई है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी। ये कैविटी क्या फिट करने के लिए है? हमारी ह्यूमर फिट करने के लिए, हमारी आर्म बोन। ठीक है, तो ये जो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लेनॉइड कैविटी है ये कौन सी बोन में प्रेजेंट होती है? ये स्कैपुला बोन में प्रेजेंट होती है। स्कैपुला बोन पीछे से एक्सटेंड होकर आगे तक आती है। ठीक है, आगे की तरफ ये देखो, ये तो हो गया सारा हमारा स्कैपुला। ये देखो इधर शोल्डर के ऊपर की तरफ से क्या है? ये बोन जा रही है, इसे हम बोलते हैं क्लेविसल, या इसका दूसरा नाम होता है कॉलर बोन। आपने अपनी गर्दन के पास यहाँ पर उठी हुई पोर्शन देखा होगा जहाँ आपकी गर्दन, ये बोन, ये हमारे कॉलर, हमारे जो शर्ट्स के कॉलर हैं यहाँ पर आते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया था कॉलर बोन। तो ये किसके साथ जुड़ गई है बच्चे? हमारे स्कैपुला बोन के साथ जुड़ गई है। तो स्कैपुला प्लस क्लेविसल ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं? पेक्टोरल गर्डल। तो ये एक राइट गर्डल हो गया। तो दो बोन यहाँ पर हैं, दो बोन इधर हैं लेफ्ट पोर्शन में। तो टोटल पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हो गई बच्चे? 4। ठीक है, तो 2 ही बोन से बना हुआ है। स्कैपुला जो एक ट्रायंगुलर बोन है, पीछे की तरफ एक्सटेंड होती है, जिसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेनॉइड कैविटी, जिसमें हमारी ह्यूमरस का हेड आकर फिट हो जाता है। ठीक है, और आगे की तरफ क्या है? हमारा कॉलर बोन है, जो एक साइड से किससे जुड़ा हुआ है? इसी बोन के साथ, स्कैपुला जो ट्रायंगुलर बोन है। और दूसरी साइड देखो ये कहाँ आकर जुड़ रहा है? ये कौन सा एरिया था? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के साथ आकर जुड़ गई है। तो वन एंड वो स्कैपुला से जुड़ा हुआ है और वन एंड किससे जुड़ा हुआ है? स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारा? पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है बच्चे? एक तो आर्म फिट करवाना, है ना, आर्म फिट करवाना। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रॉपर मूवमेंट कराने में भी क्या है? हमारा गर्डल रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा जो गर्डल है हमारा, दैट इज पेल्विक गर्डल। ये हिप गर्डल भी बोलते हैं हम इसको, ये वाला पोर्शन। एक्चुअल में जो हमारा हिप गर्डल है बच्चे, ये एक मेन बोन है। ये देखो ये ठीक है, ये पूरी एक बोन है। ये यहाँ इधर से आपको थोड़ा ठीक व्यू दिखेगा, मैं ये निकाल देती हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ से ये शुरू हो गई, ये पीछे तक एक्सटेंडेड है बच्चे। ये पूरी एक बोन है। एक्चुअल में ये बोन एक ना होकर 3 बोन से बनी हुई है, 3 बोन, लेकिन ये तीनों बोन ज्वाइंट हो जाती हैं टू फॉर्म अ सिंगल बोन। ठीक है, तो इस बोन को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन बोलते हैं। ये बोन, तो एक कॉक्सल बोन इस साइड है, एक कॉक्सल बोन इस साइड है, और ये दोनों आगे आकर आपस में क्या हो जाती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं, मतलब जुड़ गई हैं ये आपस में आकर, कॉक्सल बोन बोलेंगे। तो एक कॉक्सल बोन इधर है, एक कॉक्सल बोन इधर है, जो पीछे किसके साथ जुड़ रही है बच्चे? ये कौन सा पोर्शन था आपका? हमारे वर्टेब्रल कॉलम का सैक्रल और कॉइकस रीजन था, जो हमारी टेल बोन बना रहा था, उसके साथ आकर जुड़ जाती है ये कॉक्सल बोन। ठीक है, तो पीछे की तरफ हमारे ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई है, आगे की तरफ ये दोनों बोन्स ज्वाइन हो गई टू फॉर्म एन एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस। ये एक फाइबरस टिश्यू है।
ठीक है। ये आगे की तरफ ये जो ज्वाइन हो गया है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक सिम्फिसिस। तो एक्चुअल में तो ये बोन जो कॉक्सल बोन है ये क्या है, 3 बोन से बनी हुई है। तो जब 3 बोन ये आपस में ज्वाइन हो रही थी, जैसे ये एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो ये तीनों बोन जब ज्वाइन हो रही हैं तो बीच में क्या है, जैसे हमारी ग्लेनॉइड कैविटी बनी थी ऐसे ही यहाँ पर भी एक छेद बन गया है। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एसेटेबुलम। क्या बोलेंगे हम, एसेटेबुलम। तो ऐसे ही जैसे हमारे पेक्टोरल गर्डल में ग्लेनॉइड कैविटी बनती है जहां आकर हमारी आर्म फिट होती है, ऐसे ही हमारे हाइंड गर्डल में भी, हिप गर्डल में भी क्या है, एक कैविटी बन गई है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसेटेबुलम बोल रहे हैं, जहां पर हमारा क्या आकर फिट हो जाएगा, फीमर आकर फिट हो जाएगी, हमारी जो पैर की बोन है वो आकर फिट हो जाएगी, थाई बोन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो कॉक्सल बोन एक्चुअल में 3 बोन से बनी हुई है, इलियम, प्यूबिस और इश्कम। लेकिन ये तीनों क्या हैं, ज्वाइन हो गई हैं। तो हम इसको क्या है, एक ही बोन दिखाते हैं। तो एक बोन हमारी राइट साइड है और एक बोन लेफ्ट साइड है, तो टोटल कितनी बोन्स हो गई पेल्विक गर्डल में, 2 बोन्स। तो हमारे गर्डल्स में कितने बोन्स प्रेजेंट होती हैं बच्चे, 6 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो एसेटेबुलम इज अ कैविटी प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल वेयर द हाइंड लिम्ब फिट। पेक्टोरल गर्डल कैविटी इज कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी वेयर ह्यूमरस गेट फिटेड। ठीक है। तो पेल्विक गर्डल का भी काम क्या हुआ, वही हमारे लेग्स को सपोर्ट करना, जितने भी हमारे यहाँ पेल्विक रीजन में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, साथ में क्या है, हमारी जितनी भी तरह की मसल्स हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है उनकी प्रॉपर मूवमेंट करवाना। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे हमारे जॉइंट्स। थैंक यू।